गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी से थोड़ी देर पहले ही प्रेरणा का व्लॉग आया है और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेरणा ने अपने व्लॉग में एक बहुत ही बड़ी बात रिवील की है। सबसे पहले प्रेरणा ने कमेंट्स करने वालों का जवाब दिया, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से, स्पेशली जब से पम्मी ने अपने सोशल मीडिया पे वो रील डाली थी प्रेरणा के साथ और वो स्टोरीज वगैरह लगाई थी, उसके बाद से पम्मी और प्रेरणा दोनों को ये कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि आप लोग सब कुछ नाटक कर रहे हो, सब कुछ ड्रामा है, व्यूज के लिए आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो। तो इस टाइप के कमेंट्स जो है वो पम्मी और प्रेरणा दोनों को ही आ रहे थे, जिसके बारे में प्रेरणा ने अपने ब्लॉग में जवाब दिया। प्रेरणा ने कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी व्यूज के लिए। जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, मैं व्यूज के लिए कभी भी अपने मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। तो प्रेरणा ने कमेंट्स का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मैं व्यूज के लिए कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। प्रेरणा ने अपने ब्लॉग में सबसे बड़ा रिवीलेशन ये किया कि वो पम्मी के साथ डिवोर्स ले रही है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। प्रेरणा ने डायरेक्टली तो डिवोर्स का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले लोग समझ गए। और ये भी कहा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि पम्मी और प्रेरणा का अब कुछ नहीं हो सकता, पैचअप जैसा कुछ नहीं हो सकता। अब जो चीज़ें भी हो रही हैं वो लीगली हो रही हैं, लीगल प्रोसीजर के थ्रू हो रही हैं। प्रेरणा ने ये भी कहा कि आप लोग की समझदारी है, जो मैं कह रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। प्रेरणा ने कहा कि लीगल प्रोसीजर के थ्रू सब चीज़ें चल रही हैं, यानी कि प्रेरणा डिवोर्स ले रही है पम्मी से। प्रेरणा ने कहा कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज को, पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगी, और सोशल मीडिया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर अपने पर्सनल इश्यूज को डिस्कस किया जाए। जो चीज़ें हो रही हैं वो लीगली चल रही हैं और वैसे ही चलेंगी। तो प्रेरणा ने तो अपने ब्लॉग में बहुत ही क्लियर और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब उनका और पम्मी का पैचअप नहीं होने वाला है और वो लीगल प्रोसीजर। वहीं दूसरी तरफ पम्मी का भी यही कहना है कि उन्होंने मेरी बेटी का सरनेम चेंज कर दिया है, उन्होंने डेढ़ा से शर्मा लगा दिया है, पर फिर भी वो रहेगी मेरी ही बेटी। और मुझसे अलग होने के लिए वो काफ़ी सारे प्रूफ, रिकॉर्डिंग इकट्ठे कर रहे हैं, जो कि पम्मी ये सब नहीं करता है। पम्मी का कहना है कि 2024 में उन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ करा है, इतना सब कुछ सहा है, फिर भी वो उनके लिए इतना बुरा है। उसने रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अब पम्मी का कहना है कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी एक ही शादी रखेंगे। उनकी एक बेटी है, उनको ही रखेंगे और वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। और जो फर्स्ट डिसीजन जो था डाइवोर्स का, वो प्रेरणा का था, और वही धक्के खा रही है इन सब चीज़ों में कि वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सके पम्मी से और उनसे डाइवोर्स ले सके। और वो नोना से मिलने जाता है तो वो पहले ही मना कर देती है गार्ड से कि उसको अंदर आने ना दिया जाए। और वो कई बार पम्मी जाता भी है मिलने तो उनको कॉल वगैरह सब चीज़ें करता है, पर वो नहीं उठाते, जिसकी वजह से पम्मी लाचार होकर वहीं से वापस घर लौट